दोस्तों जय हिंद, नमस्ते, जोहार। तो बात करेंगे झारखंड में मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति योजना को लेकर। जी हां, आपको पता होगा कि पिछले 1-2 महीने के बीच में जिला शिक्षा पदाधिकारी को यानी कि डीईओ को नोटिस भेजा गया था, जिसके तहत कहा गया था कि जितने भी मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति योजना के तहत पास हुए हैं उनका रेन्युअल फॉर्म लिया जाए, उनका सत्यापन किया जाए। तो उसके रिगार्डिंग जो है एक अपडेट आ चुका है। तो इस वीडियो पे हम लोग रेन्युअल डेट को, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स यानी कि जब आप रेन्युअल फॉर्म करने के लिए जाओगे, क्योंकि अब जो रेन्युअल करेगा तो ऐसे बच्चे जो क्लास 8 में है, 9th में है, 10th में है, 11th में, 12th में है, सारे के सारे बच्चे जो हैं रेन्युअल फॉर्म भरने के लिए जाएंगे। तो आखिर रेन्युअल डेट क्या होगा और अगर आप रेन्युअल कर रहे हो तो उसके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लगेगा और साथ ही साथ पैसा जो है कब तक आएगा, इस तमाम सारे चीजों के बारे में आज की इस वीडियो पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लीजिएगा। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों तक वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले समझते हैं, नोटिस निकला है जिसमें साफ साफ लिखा है कि झारखंड मेधा छात्रवृत्ति योजना परीक्षा तहत वर्ष 2022, 2023 एवं 2024 की परीक्षा में उत्तीर्ण छात्र या छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु संबंध में, यानी कि ऐसे छात्र छात्राएं जिन्होंने वर्ष 2022 में मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति योजना, 2023 में मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति योजना और 2024 में मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति योजना को अगर पास किए हैं, उन सभी छात्र और छात्राओं को छात्रवृत्ति देने यानी कि पैसा देने के संबंध में जो है पूरा का पूरा नोटिस निकाला है। तो क्या कहा है, अगर आप देखोगे तो लिखा है कि स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड सरकार के संकल्प संख्या 826 दिनांक 14/3/2019 तथा 304 दिनांक 21/2/2022 के आलोक में मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति योजना के तहत पार्षद द्वारा परीक्षा आयोजित की गई थी। उक्त परीक्षा में उत्तीर्ण छात्र या छात्राओं, उनके अभिभावकों, संबंधित विद्यालय प्रधानाध्यापकों को सूचित किया जाता है कि छात्रवृत्ति प्राप्त करने हेतु निम्नलिखित प्रक्रिया के अनुसार अपना जो है आवेदन प्रपत्र भर सकते हैं या जमा कर सकते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि जिन बच्चों ने 2022 में एग्जाम दिया होगा और वर्तमान समय में वो बच्चा अभी क्लास 11 में होगा और उनको ये जो स्कॉलरशिप है उसका ये तीसरा रेन्युअल फॉर्म होगा, यानी कि ऐसे छात्र छात्राएं जिन्होंने 2022 में अपना फॉर्म भरा था मेधा छात्रवृत्ति योजना का और 2022 में परीक्षा दिया और पास हो गए, और पास होने के बाद वर्तमान समय में वो क्लास 11 में है और अभी तक इन्होंने अपना तीसरा रेन्युअल फॉर्म भरा होगा। ऐसे छात्र छात्राएं जिन्होंने 2023 में परीक्षा दिया होगा और वर्तमान समय में वो क्लास 10th में होगा और ये अपना दूसरा रेन्युअल फॉर्म भर रहा होगा, यानी कि इससे पहले इनको 2 बार जो है पैसा उनको मिल चुका होगा। उसी तरह मतलब 1 बार पैसा मिल चुका होगा। और ऐसे छात्र छात्राएं जो 2024 में अपना क्लास 8 में परीक्षा दिए होंगे मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति योजना के तहत और अभी वो क्लास 9th में होगा और इनका ये पहला रेन्युअल फॉर्म होगा। यानी कि आप ये बोल लो कि जो 2022 में जो बच्चे पास हुए हैं उनका अभी तक 2 बार पैसा आ चुका है। जो क्लास 2023 में जो बच्चे पास हुए हैं अभी क्लास 10th में हो गए, उनका 1 बार पैसा आ चुका है, दूसरा बार पैसा आएगा। और जो 2024 में जिन बच्चों ने पास किया उनका अभी तक पैसा नहीं आया, क्योंकि उनका अभी तक रेन्युअल फॉर्म नहीं भरा गया होगा। तो यहां पे देख सकते हो कुछ नियम दिया गया है कि छात्रवृत्ति प्राप्त हेतु आवेदन प्रपत्र पारिषद के वेबसाइट jag.jharkhand.government.in के डाउनलोड सेक्शन में उपलब्ध है, जिसे डाउनलोड कर आवेदन प्रपत्र भरा जा सकेगा। आपको जो फॉर्म है ना वो इस वाले वेबसाइट के डाउनलोड सेक्शन पे मिल जाएगा, आप वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। मैं जो अपना पर्सनल वेबसाइट है pritamacademy.com में वहां पे इसके बारे में बता दूंगा और फॉर्म भी वहां पे अवेलेबल करवा दूंगा। आवेदन प्रपत्र में अपनी विवरणी जो है सही अंकित करना है, यानी कि जो भी आपने अपना जानकारी दिया है उनको सही भरना है। कटे फटे या अधूरे आवेदन प्रपत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। अगर आप अपने आवेदन प्रपत्र में ज्यादा काटछाट करते हो तो उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है। आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ नियम लगाया है कि ऐसे छात्र जो फ्रेश है, यानी कि जो बच्चे 2024 में अपना छात्रवृत्ति का परीक्षा दिया होगा और अभी वो जो है क्लास 9th में वो बच्चा आ चुका होगा, तो ऐसे बच्चों का है। तो देख सकते हो क्या लिखा है
कि प्रथम बार यानी कि फ्रेश छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए आवेदक को अपने आवेदन के साथ प्रवेश पत्र, आधार, बैंक पासबुक जमा करना अनिवार्य होगा। यानी कि आपको आपका एडमिट कार्ड, साथ ही साथ आपका आधार कार्ड और आपका जो बैंक पासबुक है आपका वो जमा करना आपके लिए एकदम कंपलसरी, वो करना ही पड़ेगा। साथ ही साथ अगर आप जो है BC1 कैटेगरी में या BC2 कैटेगरी में यानी कि अनुसूचित जाति में, अनुसूचित जनजाति में या अन्य पिछड़े वर्ग में आते हो, SC ST और ये सब वर्ग में आते हो, तो आपको अपना जाति, आय और आवासीय भी लगेगा। और जो बच्चे जनरल कैटेगरी के आते हैं उनको इनकम सर्टिफिकेट और साथ ही साथ इनकम सर्टिफिकेट के साथ उनको क्या लगने वाला है, तो आवासीय प्रमाण पत्र उनको लगने वाला है। तो यहां पे देख सकते हो क्या कहा है कि जो द्वितीय बार यानी कि जो सेकंड बार रेन्युअल करा रहे हैं, सेकंड बार रेन्युअल कौन बच्चे करवाएंगे, तो जो बच्चे वर्तमान में 10th क्लास में होंगे यानी कि जिन्होंने 2023 में परीक्षा दिया होगा। तो देख सकते हो कि छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए आवेदक को अपने आवेदन के साथ प्रवेश पत्र, आधार कार्ड, बैंक पासबुक और कक्षा 9वीं का देख सकते हो क्या होगा, कक्षा आपका जो है 9वीं का आपको अंक प्रमाण पत्र आपको देना होगा। क्यों? क्योंकि याद रहे पहले ही बोला गया था कि आपको 60% अंक से आपके कक्षा में उत्तीर्ण करना होगा। अगर आपका 60% अंक है तभी जाके अगला बार आपको पैसा मिलेगा, तो आपको ये सारे आपको जमा करने हैं। अगर थर्ड बार आप रेन्युअल करा रहे हो तो यानी कि आप अभी वर्तमान में क्लास 11 में हो गए, तो आपको क्या क्या लगने वाला है, आपको प्रवेश पत्र, एडमिट कार्ड, आधार कार्ड, बैंक पासबुक और साथ ही साथ 10th का अंक प्रमाण पत्र लगेगा। यानी कि आपको जो है 10th में कितना मार्क्स आया, याद रखिएगा 60% अंक लाना आपके लिए अनिवार्य है। आगे देख सकते हो क्या है, वांछित प्रमाण पत्रों के अभाव में यहां पे देख सकते हो क्या लिखा है कि जाति के आधार पर चयनित हुए लाभुकों को अपना झारखंड राज्य द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र संकलन करना आवश्यक होगा। यानी कि जो बच्चे ओबीसी कैटेगरी में BC1 या BC2 कैटेगरी में आते हैं, यानी कि जो आपके ओबीसी कैटेगरी या BC कैटेगरी में आते हैं, ठीक है, और उनको देना होगा। साथ ही साथ जो बच्चे SC या ST कैटेगरी में आते हैं उनको भी देना होगा। यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग और जो आपका है वो बोल सकता है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बच्चों को जो है अपना जो है जाति प्रमाण पत्र देना होगा। आगे क्या कहेंगे, आगामी कक्षा की छात्रवृत्ति प्राप्त हेतु लाभुकों को 60% अंक से उत्तीर्ण करना होगा। और जो जिन भी छात्रों को अगला क्लास में, जैसे अगर मान लो कि अब क्लास 9th में हो या आप 10th में हो या आप 11th में हो, तो जो अगला अगर आपको राशि प्राप्त करना है तो 60% अंक लाना आपके लिए कंपलसरी है। अब ऐसा भी कहा है कि वैसे आवासीय विद्यालय जहां रहने एवं खाने की व्यवस्था सरकार द्वारा की जाती है के छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति का 50% राशि ही देय होगा। और जो बच्चे आकांक्षा में चयनित छात्र छात्राओं की समीक्षा विवरणी अलग से बनाकर पारिषद को उपलब्ध कराने का सुनिश्चित किया गया है। और जिन छात्रों का आकांक्षा में चयन हुआ है उनका भी जो है पारिषद में जानकारी देने के लिए कहा गया है। आगे देख सकते हो कि अगर बात की जाए कि इसके लिए रेन्युअल फॉर्म कब से भरा जाएगा, तो 11/3/2025 आवेदन प्रपत्र दिनांक 11/3/2025 से पारिषद के वेबसाइट पर उपलब्ध होगा। यानी कि 11 तारीख से आपका रेन्युअल फॉर्म शुरू हो जाएगा। आवेदन प्रपत्र भरकर विद्यालय प्रधानाध्यापक के पास जमा करने का अंतिम तारीख जो होगा आपका वो 11 अप्रैल को होगा। यानी कि जो भी आपने वेबसाइट से जो भी आपने फॉर्म भरा है उस फॉर्म को, रेन्युअल फॉर्म को जमा कहाँ करना है, तो आपके विद्यालय के प्रधानाध्यापक के पास जाके जमा करना है। आगे क्या क्या है, विद्यालय प्रधान द्वारा भरे हुए आवेदन प्रपत्र जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय को हस्तगत करने का अंतिम तिथि, यानी कि जो आपका डीईओ है ना, वहां जमा करने का अंतिम तिथि है 5/4/2025। यानी कि आपके जमा करने के 4 दिन के बाद उनको जमा जाके कर देना है। जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय द्वारा भरे हुए आवेदन प्रपत्र पारिषद के कार्यालय में 21/4/2025 तक जमा कर देना होगा। यानी कि आप जो डीओ है, जिला शिक्षा अधिकारी, वो जैक के पास जो है 21 अप्रैल को जाके वो जमा कर देंगे। आगामी छात्रवृत्ति की राशि पूर्व में उपलब्ध कराए गए बैंक खाते में ही उपलब्ध कराई जाएगी। इसमें किसी प्रकार का बदलाव स्वीकार नहीं होगा। और ऐसे छात्र छात्राएं जिनका, मैं बात कर रहा हूं, ऐसे छात्र छात्राएं जिनका पहले से पैसा आ चुका है उनका वही खाते में पैसा जाएगा। और जिनका पैसा नहीं आया वो अपने खाते में बदलाव आपका कर सकते हैं। तो अगर अप्लाई डेट का बात किया जाए तो 11 मार्च से आपका आवेदन शुरू होगा और 11 आवेदन से लेकर
11 तारीख से लेके आप बोल सकते हो तो आपका 11 अप्रैल तक आपका लास्ट आवेदन डेट है। और आपके जो स्कूल के प्रधानाध्यापक है वो 11 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल के बीच में उनको जो है आपका फॉर्म जमा कर देना होगा। और फिर जो डीओ जिला शिक्षा पदाधिकारी वो 21 अप्रैल तक जो है फॉर्म को जमा कर देंगे। कहां पे? तो जिला स्तरीय जो हमारा जैक जो जैक का हमारा ऑफिस है वहां पे वो जाके क्या करेंगे? जमा कर देंगे। तो ये सारे बातें हैं। अगर इसके बाद भी आपको किसी प्रकार का कोई डाउट है तो हमें कमेंट कीजिएगा, सारे डाउट्स को हम लोग दूर कर देंगे। याद रहे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स में आपको आपके पिछले क्लास का मार्कशीट लगेगा। अगर आप SC ST या OBC कैटेगरी में हो तो आपको जाति, आय और आवासीय लगने वाला है। और एडमिट कार्ड जो भी आप जब आपने एग्जाम दिया होगा तो उसका एडमिट कार्ड, आधार कार्ड और बैंक पासबुक जमा करना आपके लिए अनिवार्य है। तो मिलते हैं दोस्तों अगले एक वीडियो में। और झारखंड मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति योजना के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल के साथ बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।